हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित रॉय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास्टर्स थ्योरम फॉर सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिकरेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो, है ना, या फिर जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो 22 मार्च को होने जा रहा है यूपीपीएससी का सीएस लेक्चरर पॉलिटेक्निक वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही क्लियर कट इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस कुछ आपको कुछ 3 लाइन आपको इसमें याद रखना है, जो मैंने 3 केसेस लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए, मास्टर्स थ्योरम आपका कंप्लीट है। न तो कोई कन्फ्यूजन होगा और ना ही कोई जो है आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आइए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मास्टर्स थ्योरम हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं है। किस हर रिकरेंस रिलेशन पर हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अगर आपका जो गिवन रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में है तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज टी ऑफ एन इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ एन अपॉन बी प्लस एन। ठीक है, एक तो इस फॉर्म का होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। आफ्टर दैट दूसरा कंडीशन ये है, जो हमारे कांस्टेंट है ए और बी, ए शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 1। बी में इक्वलिटी नहीं है, ध्यान रखना। बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो बी है यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये आप ध्यान में रखना। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, तभी ये अप्लाई करना। अदरवाइज आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है। इसलिए अगर इस फॉर्म में है तो सबसे सही है क्या करना, मास्टर्स थ्योरम अप्लाई कर दो, तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो केस 1 क्या है, इफ एफ एन मीन्स इसकी बात हो रही है, गेटिंग माई पॉइंट। एफ एन इज लेस देन एन टू द पावर लॉग ए बेस पी, देन टी ऑफ एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर लॉग ए बेस बी। फर्स्ट केस ये है। अभी देख लेते हैं केसेस, फिर एग्जांपल से हम लोग इसको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, मतलब केस ये है कि एफ एन, यहाँ पे देखो ये तीनों आर एच एस तीनों का सेम है। एफ एन एक बार हो जाएगा लेस देन एन टू द पावर लॉग ए बेस पी, एक बार होगा एफ एन इक्वल्स एन टू द पावर लॉग ए बेस पी, और एक बार हो जाएगा एफ एन इज ग्रेटर देन एन टू द पावर लॉग ए बेस पी। ठीक है, ये तीन केस है, एक बार लेस देन है, एक बार इक्वल, एक बार ग्रेटर देन है। लेस देन होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लॉग एन टू द पावर लॉग ए बेस पी। इक्वल्स है तो क्या हो जाएगा, एन टू द पावर लॉग ए बेस पी के साथ लॉग एन और भी ऐड कर लो। इतना तो यही वाला है, ऊपर ही वाला है, उसके साथ log n और भी ऐड कर लो। और अगर ग्रेटर देन है देन ऑर्डर ऑफ गिवन फंक्शन जो है, दैट इज ऑल। अब आओ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारा कोई एग्जांपल है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 4t ऑफ n बाई 2 प्लस n, सिंपली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है ये, और b की वैल्यू हमारी 2 है ये। ठीक है, बस अब केसेस देख लो। पहला केस हो रहा है, एफ एन क्या आ रहा है, नहीं मतलब एन टू द पावर लॉग ए बेस बी
निकाल के देख लो। n टू द पावर log a की वैल्यू 4 है, ये 2 है, दैट इज n टू द पावर log 2, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये बेस और ये दोनों सेम हो गया तो पावर बाहर आ जाता है, दैट इज n स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो क्या fn इज लेस देन है, fn क्या है हमारा यहाँ पे n, और ये क्या निकल के है n टू द पावर log a बेस b n स्क्वायर, लेस देन है नहीं है, हाँ लेस देन है, fn हमारा लेस देन है, तो केस 1 में ही आ जाएगा, केस 1 में ही लाई कर रहा है, दैट मीन्स t ऑफ n क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टू द पावर log a बेस b, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो इसका इस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक बहुत ही आसान है ना, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, बस याद रखना है, वो आप क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 4 की जगह पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये रिकरेंस रिलेशन कहाँ पे देखा है आप लोगों ने, बता सकते हो? क्विक शॉर्ट अगर पढ़ा हो तो उसका जो बेस्ट केस होता है ना, उसी का ये एग्जांपल है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे n टू द पावर log a बेस b निकालो, कितना आ रहा है n टू द पावर log 2 बेस 2, यहाँ पे सिंपली n आ रहा है। ठीक है, और fn क्या गिवन है, fn भी n है, दैट मीन्स केस 2 fn इज इक्वल टू n ऑफ log a बेस b, इन दैट केस tn क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टू द पावर, दिस इज n ही आ रहा है n log n, और यही आता है क्विक शॉर्ट का बेस्ट केस। क्विक शॉर्ट का जो बेस्ट केस होता है उसका ऑर्डर यही निकल के आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें केस 3 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का, तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे, बस ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कंडीशन ये ध्यान रखना है, और इस फॉर्म में होना चाहिए आपका रिकरेंस रिलेशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, आई डेफिनेटली रिजॉल्व दैट। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर उसका स्वागत है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।